नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की तरफ से निकाली गई एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी की तरफ से एक और नई वैकेंसी निकाल दी गई है और इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो वैकेंसी निकली हुई है, इसमें यहाँ पे लोगो जो निकला है वही मुझे लगता है थोड़ा सा डाउटफुल है। ये कैसे इन्होंने बनाया, यहाँ पे काट दिया है। फिर भी आगे बढ़ते हैं तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आपको मिलता है, उनका एड्रेस मिलता है, उनका मेल मिलता है और उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिलता है विवरणिका। और विवरणिका के नीचे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा विज्ञापन संख्या 24/2024 जो कि रेगुलर वैकेंसी के लिए है, और एक है 25/2024 जो कि बैकलॉग वैकेंसी के लिए है। मतलब बैकलॉग और रेगुलर दोनों वैकेंसी निकली हुई है। और इस जो वैकेंसी का नाम है वो है आपको झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024, शॉर्टकट में JSSCE 2024 यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है। तो इस वैकेंसी का डिटेल्स हम लोग अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसमें फ़ी कितना लगने वाला है। तो 100 रुपये का फ़ी नॉर्मल आपको लगने वाला है जनरल OBC के लिए, और 50 रुपये का फ़ी आपको लगने वाला है ST SC साथियों के लिए। और वहीं पे अगर हम दिव्यांग अपने साथियों की बात करें तो उनको कोई भी फ़ी इसमें नहीं लगने वाला है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि अगर आप दोनों वैकेंसी भरते हैं, मतलब 24/2024 और 25/2024 यानी कि बैकलॉग और रेगुलर दोनों वैकेंसी भरते हैं, तो दोनों के लिए कोई अलग अलग फ़ीस नहीं देना है दोस्तों। एक ही फ़ी में दोनों वैकेंसी आपकी अप्लाई हो जाएगी। आप कोई एक भी भरते हैं तो भी आपको उतना ही पैसा लगेगा, दोनों भरते हैं तो भी आपको उतना ही पैसा लगने वाला है। आगे अगर हम लोग इस वीडियो में बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिक्तियों का विवरण यानी कि वैकेंसी का डिटेल्स, जिसमें अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे देख पाएंगे कि कुल मिला करके आपको 454 वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। टोटल 454 वैकेंसी इसमें निकाली गई है, जिसमें अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए 182 सीटें हैं, जनरल के लिए 182 सीटें हैं। वहीं ST के लिए 118 सीटें हैं, जिसमें 2 पद आपको आदिम जनजातियों के लिए है। SC के लिए कुल 45 सीटें हैं, BC1 के लिए 37, BC2 के लिए 27 और EWS के लिए कुल 45 सीटें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। और कुल मिलाकर के 454 सीटें यहाँ पे हैं। तो देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है वो चूँकि शॉर्ट हैंड वालों के लिए है, आशु लिपिक वालों के लिए है, तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी संख्या में हम लोग ये वैकेंसी मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वैकेंसी का क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पद नाम दिया हुआ है आशु लिपिक, झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा में आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। और जो वेतनमान है उसमें आप अगर देखेंगे तो पे लेवल 4 की ये वैकेंसी है, जिसका बेसिक पे 25,500 से शुरू होता है और 81,100 तक इसमें जाता है। तो अगर पे लेवल 4 की वैकेंसी है, अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इसमें आपकी जो टोटल नेट सैलरी मिलने वाली है आपको 35 से 40 हज़ार के बीच में लमसम मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए चाहिए वो है आपकी ग्रेजुएशन। मतलब कम से कम आपको ग्रेजुएशन स्नातक पास होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन अचीव कर रखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम आपकी नहीं होनी चाहिए। कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि उम्र सीमा क्या रखी गई है इस वैकेंसी में। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो यहाँ पे उम्र सीमा की बात की गई है। तो इस वैकेंसी के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष रखी गई है, और इसका जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1/8/2024 रखा गया है। अधिकतम उम्र की भी जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 1/8/2024 रखी गई है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अधिकतम उम्र क्या रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जनरल और EWS के लिए टोटल मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष रखी गई है। वहीं BC1 और BC2 पुरुष साथियों के लिए 37 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है मैक्सिमम। और अगर बात करें महिलाओं के लिए जो कि जनरल EWS BC1 और BC2 से बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए 38 साल उम्र सीमा मैक्सिमम रखी गई है। जो भी हमारे साथी उम्र सीमा में उम्र सीमा की छूट का जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मतलब जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं हमारे जो भी साथी, उनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र या EWS सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और आप आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। वहीं अगर उम्र सीमा की बात करें हम लोग ST SC साथियों के लिए जो कि महिला पुरुष दोनों के लिए है, तो सेम रखी गई है। इसमें मैक्सिमम उम्र लिमिट इसमें 40 साल रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये 40 साल तक के जो हमारे साथी हैं ST SC के, वो 40 साल की उम्र तक के लोग इसको भर सकते हैं। लेकिन आपका उम्र सीमा का कट ऑफ डेट जो है 1/8/2024 रखा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ कवर करेंगे।
जो अन्य चीज़ें हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आरक्षण का दावा करने के लिए अभ्यर्थी हो तो स्थानीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है, इसको मैं अभी डिटेल में नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें अगर घुसूँगा तो 4-5 मिनट ऐसे ही लग जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट जो हम लोग का जरूरी चीज़ है वो क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना कैसे करना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पता है कि जैसे जो भी आप जेएसएससी की वैकेंसी भरते हैं तो आपको 3 दिन का समय लगता है। अगर आप फ़ी पे करने वाले हैं तो पहले दिन रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरे दिन फ़ी पेमेंट होता है और तीसरे दिन आपका फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को डेट मिल जाता है कि इसको भरना कब से कब तक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने, परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने हेतु दिनांक 6/9/2024 से दिनांक 5/10/2024 की मध्य रात्रि तक तारीख को निर्धारित किया गया है। यानी कि इस महीने में तो नहीं, लेकिन अगले महीने से ये वैकेंसी ऑनलाइन होनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें जो आपका संशोधन होने वाला है वैकेंसी में, अगर आप कोई गलती करते हैं भरने में तो उसमें जो आप थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, अपना सुधार कर सकते हैं। तो उसके लिए डेट आपको 2 दिन की रखी गई है, 2 से 3 दिन। आप 7/10 से लेकर के 9/10 के बीच में अपना जो भी डिटेल्स आपने गलत भरा है उसको आप सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के वक्त इसमें जो आगे पॉइंट लिखा हुआ है इस पर ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि के अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 मतलब ये सब में से कोई भी अगर संशोधित करना है तो वो भी आप संशोधित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पे मुझे विशेष कर बताना है वो ये है कि आप यहाँ पे देखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें आपकी चेंज नहीं होंगी, ये एडिट नहीं होंगी। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये 4 चीज़ें आपको कभी भी गलत नहीं भरनी है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया आपको पता है कि यहाँ पे नेक्स्ट आपको भरने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट ऑप्शन पे जा करके आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन को चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और प्रोसीड बटन आगे दबाकर आगे बढ़ना है। इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट गेटवे कैटेगरी के सामने JSSCE 2024 सिलेक्ट करना है तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है। अन्य सूचना दर्ज कर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के साथ साथ एक ही समय में अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। पेमेंट करने के बाद आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपना प्रिंट आउट ले लेना है। फ़ोटो में जैसा कि हमेशा बताता हूं कि फ़ोटो आपको हमेशा वाइट बैकग्राउंड की ही अपलोड करनी है। कोशिश कीजिएगा वाइट शर्ट मत पहनिएगा, कोई भी कलरफुल कपड़ा पहन करके और वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो अगर आप अपलोड करते हैं तो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर जो नोटिफिकेशन उसमें कोई स्पेसिफिक कलर बैकग्राउंड में नहीं मांगा गया है तो, ठीक है। अब परीक्षा का जो स्वरूप है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर देख लीजिए कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण। पहले चरण में आपको कौशल जांच परीक्षा होगा और दूसरे चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। यानी कि पहली ही चरण में आपको शॉर्ट हैंड की टेस्ट हो जाएगी और दूसरे में आपका जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम चरण और कौशल जाँच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित होना है। प्रथम पत्र में आपको हिंदी आंसू लेखन की जांच परीक्षा ली जाएगी जिनका मापदंड निम्नवत होगा। क्या होगा भाई? तो हिंदी आंसू लेखन की जांच में, इसमें हिंदी आंसू लेखन की जांच हेतु 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुति लेख दिया जाएगा। मतलब ये तो बहुत आसान मुझे लग रहा है दोस्तों, देखा जाए तो, क्योंकि 500 शब्द आपको 10 मिनट में लिखना है, यानी कि 50 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से। तो जो नॉर्मली हमारे दोस्त साथी शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं वो लगभग 80 से 100 वर्ड पर मिनट लिखने की हैबिट में होते हैं। मतलब तैयारी उनकी इस लेवल की होती है कि वो 80 से 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखते हैं।
तो अगर 50 लिख रहे के लिए बोला जा रहा है तो काफ़ी आसान है। उसके बाद आपको 40 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको उसको टाइपिंग करना है। और यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लिखा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। श्रुति लेख आशुलेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा उच्चारित किया जाएगा। श्रुति लेख के पूर्व 1 मिनट का समय श्रुति लेख का अभ्यास तैयारी हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेख का कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्व 5 मिनट का समय श्रुति लेख को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। श्रुति लेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी है। श्रुति लेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। क्या ही बताऊं दोस्तों, अगर आपने कभी शॉर्ट हैंड की तैयारी की है या नहीं किया मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे इस नोटिफिकेशन की, जो यहाँ पे जो आंसू लेखन जांच जो मतलब शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट होना है उसको देख करके। मतलब 50 की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिखना है। उसके बाद 40 मिनट आपको मिलेंगे शॉर्ट हैंड को टाइप करने के लिए। बहुत ज़्यादा समय आपको दिया जा रहा है, कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं नॉर्मली उनकी जो स्पीड होती है हिंदी टाइपिंग की वो 40 से 50 होती है। और यहाँ पे अगर 40 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने हैं तो आपको कितना का स्पीड पड़ रहा है लगभग, मतलब 25 से 30 के आसपास मुझे लगता है कि ये स्पीड पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा समय आपको मिल रहा है। उसके अलावा तैयारी करने के लिए भी काफ़ी अच्छा समय आपको मिल रहा है। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है ऐसे साथियों के लिए जो कि शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो सेकंड पेपर आपका होगा जिसमें कि आपको कंप्यूटर योग्यता यानी कि कंप्यूटर चलाने के लिए टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको थोड़ा सा वर्ड एक्सेल वगैरह पे आपको चेक किया जाएगा कि आपको कंप्यूटर वगैरह चलाने आता है कि नहीं। जो सेकंड पेपर आपका द्वितीय चरण का जो परीक्षा होने वाला है जिसमें आपको लिखित परीक्षा होगा, इसके लिए आपको 2 पेपर होने वाले हैं। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प यानी कि MCQ वाले क्वेश्चन होंगे। और ये जो पेपर फर्स्ट होगा इसमें 3 घंटे की अवधि होगी और इस पत्र में आपको 4 विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका एक हिंदी भाषा का ज्ञान होगा, अंग्रेजी होगा, सामान्य अध्ययन होगा और क्या बोलते हैं रीजनिंग होने वाला है। तो ये कुल 100 प्रश्न होंगे 300 अंक के। ये आपका पेपर 1 हो गया जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें। और पेपर 2 आपका होने वाला है जिसमें कि आपको जनजातीय क्षेत्र का कोई भी एक भाषा लैंग्वेज ले लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका 2 पेपर होने वाला है। कुल मिलाकर के फिर नीचे यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के यही थी वीडियो दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है इस वैकेंसी से संबंधित, आपको कोई समस्या होती है तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूँ यहाँ पे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।